सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, आज एक बहुत ही मखसूस, आज एक बहुत ही ख़ास, आज एक बहुत ही अहम today's message is a very vital and important for all the communities of the world। ये आज का मैसेज है, ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए है, क्रिश्चियन भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए है, जैन भाइयों के लिए, बुद्धिस्ट भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए है। और ये विश्व की जितनी भी मनुष्य जाति है, बगैर हस्तक्षेप के, धर्म के हस्तक्षेप के बगैर ये मैसेज आज का मैं पहुंचाने जा रहा हूं। ये पेपर के ऊपर बहुत ही साफ और क्लियर मैंने इंग्लिश में, अरबी में और हिंदी और साथ में गुजराती भी आ गई है, क्योंकि मैं गुजरात का हूँ, मेरी भाषा गुजरात की है तो वो गुजराती में भी लिख दिया है। ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब की कविता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब की कविता है, जो प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जिनका जन्म अगस्त 1918 में हुआ। दिसंबर 26 1999 में उनका स्वर्गवास हुआ। उन्होंने कुरानुल करीम के ऊपर एक कविता लिखी है। बहुत कम भाइयों को ये कविता पता है, बहुत ही कम लोगों को इसका इल्म है। मैं आज आपके सामने ये कविता लेके आया हूँ। इस कविता को अंग्रेजी में और फ्रेंच में ट्रांसलेट किया गया है, और वो पढ़ने वाले बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, जिनका नाम सैयद मोहम्मद नकवी है। सैयद मोहम्मद नकवी साहब की एक छोटी सी क्लिप है, उसमें ये कविता को पढ़ा गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की कविता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जिनका स्वर्गवास दिसंबर 26 1999 में हुआ। इस कविता को पढ़ने वाले सैयद मोहम्मद नकवी साहब है, जिन्होंने प्रवचन किया, बयान किया, सरमन किया, और आप लोगों तक पहुंचाने का काम मिस्टर सिकंदर मोहम्मद बेलीम, बहुत ही संजीदा तबीयत के, बहुत ही ज्ञानी और महापुरुष हैं, और बहुत ही सिंसियर पर्सन हैं, बहुत ही टाइम के पाबंद हैं, और बहुत ही ज्ञान होने के साथ ये प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और इनकी कर्टसी की वजह से, बाय द कर्टसी ऑफ मिस्टर सिकंदर मोहम्मद बेलीम, बाय द सरमन ऑफ सैयद मोहम्मद नकवी साहब, मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने जा रहा हूं। ये कविता आप अगर सुन लेंगे तो हमारे मुसलमान भाइयों की आंखें खुल जाएगी, और जो कुरानुल करीम की निस्बत से हम लोगों ने मिथ्य कहते हैं उस कथन को जो सही और दुरुस्त न हो है, और हम लोगों ने कुछ भी है तो सोच लिया, अनुमान लगा लिया है, उसके बारे में आज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब की इस कविता से मैं आपको है तो रोशनी देने जा रहा हूँ। रोशनी की चंद किरणें हैं ये कविताएं, मुख्तसर सी 5 पंक्तियां हैं। कुरानुल करीम की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नहु लकुरआनुन करीम। ये जो कुरानुल करीम है, बेशक फी किताबिम मखनून, ये हुर्फों में दर्ज किया हुआ किताब है, और ये किताब बहुत ही अहम है, कवानीन वाली है, इसको अमल करने वाली किताब कहा गया। और अमल यानी उसके ऊपर कर्म करना है, टू बी डू डीड्स ऑन इट, टू अंडरस्टैंड इट, ऐसी किताब कहा गया। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून,
इस किताब को जो भी छुएगा पढ़ेगा उसके हृदय के अंदर पवित्रता, पाकीज़गी, पायसनेस आ जाएगा। ये इसका असली मफहूम है। हम लोगों ने इसका मफहूम, इसका अर्थ भ्रष्ट करके ऐसा बना लिया है कि इसको सिर्फ पाक, परहेजगार और बगैर वजू के आप छू नहीं सकते हैं। अगर सर्दियाँ हो रही है, आप अमेरिका में, हॉलैंड में, नीदरलैंड में, पोलैंड में, फ्रांस में, जर्मन में, इटली में, ऐसे ठंडे मुल्कों के अंदर हैं जहां बर्फबारी होती है। वो आदमी को हमने डरा दिया, इतना डराया हमने अपने भाइयों को कि इसको छूना नहीं जब तक कि आप वजू से ना हो, पाक ना हो। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इस पे बहुत अच्छी खूबसूरत पंक्तियां लिखी, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। बेचारा सर्दी के अंदर ठंडे पानी में हाथ डालने से डरता है, इसलिए वो उसको छूने से भी डरता है। कुछ हमारी कम्युनिटी के भाइयों ने इसको गिलाफ के अंदर लपेट करके, मखमल के अच्छे उसके गिलाफ बना करके उसको ताक में रख दिया, इतनी ऊपर रख दिया कि हमारे हाथ भी नहीं पहुंचते हैं। इतना हम लोग एहतराम में हद से तजावुज़ कर चुके हैं, हद से गुजर चुके हैं कि इसको छूने से भी डरते हैं। इस किताब के बारे में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, हाँ, स्वर्गवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब क्या कहते हैं? ही सेड अबाउट द कुरानुल करीम, पोएट्री, कविता, शायरी अमल की किताब थी, कुरानुल करीम दुआ की किताब बना दिया। उनकी पहली पंक्ति के अंदर ही लिखा है कि ये जो कुरानुल करीम है ये अमल की किताब थी। ए मुसलमानों, तुमने क्या किया? इसको दुआ की किताब बना दिया। इट वॉज अ कमांड फॉर एक्शन, यू टर्न इट इनटू अ बुक ऑफ प्रेयर। अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया। इट वॉज अ बुक ऑफ एक्शन। ओ यू मुस्लिम, वी मेड इट अ बुक ऑफ अ सप्लीकेशन। उनकी दूसरी पंक्ति है, समझने की किताब थी, यानी कुरानुल करीम पढ़ने की किताब बना दिया। समझने की किताब थी कुरानुल करीम, इसको पढ़ने की किताब बना दिया। इट वॉज अ बुक टू अंडरस्टैंड, यू रीड इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। वो किताब कुरानुल करीम जो समझने की है, हम लोग बगैर समझे पढ़ते हैं। डॉक्टर, स्वर्गवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, स्वर्गवासी शंकर दयाल शर्मा साहब अपनी तीसरी पंक्ति में, कविता की तीसरी पंक्ति में लिख रहे हैं, जिंदों का दस्तूर था। दस्तूर कानून को कहते हैं, कवानीन को कहते हैं। ये पारसी हमारे भाई हैं, पारसी भाइयों की जो कानून की किताब है उसका नाम भी दस्तूर है। जिंदों का दस्तूर था, मुर्दों का मंशूर बना दिया। हाय हाय हाय, ए मुसलमानों, पूरे विश्व के मुसलमानों, क्या किया तुमने? सवाल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बहुत ज्ञानी महापुरुष स्वर्गवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम मुसलमानों से सवाल कर रहे हैं। जिंदों का दस्तूर था, मुर्दों का मंशूर बना दिया। इट वॉज अ कोड, कानून, कवानीन, दस्तूर था फॉर द लिविंग, यू टर्न इट टू अ मैनिफेस्टो ऑफ अ डेड। हमने इसको मुर्दों का मंशूर बना दिया। अपनी चौथी पंक्ति में लिख रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, स्वर्गवासी शंकर दयाल शर्मा साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चौथी पंक्ति में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ये जो ऊपर जो था, जिंदाओं का दस्तूर था, मुर्दों का मंसूर बना दिया है। टू वॉर्न whoever is alive, वो
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब ने सूरह यासीन और कुरान को पढ़ा। सूरह यासीन जिसका नंबर है 36, उसका श्लोक है, उसका वर्ष है, उसकी आयत है 70 नंबर की। लियुनज़िरा मन काना हय्या, लियुनज़िरा मन काना हय्या। ये क्या है? टू वॉर्न हुएवर इज अलाइव, मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी। ये किताब कुरानुल करीम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब कहते हैं, ये किताब जो है ये मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, मुर्दों को बख्शवाने पर लगा दिया। ये टू warn whomever is alive, 36 numbers of the surah. Name of the surah is Surah Yasin. Name of the verse, number of the verse is 70. What it clarifies, it came to give life. It came to give life. It came to give life to dead nations. You used it for seeking mercy for dead. मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, मुर्दों को बख्शवाने पर लगा दिया। ए मुसलमानों, ये तुमने क्या किया? ए मुसलमानों, ये तुमने क्या किया? ओ मुस्लिम, व्हाट हैव यू डन? देखें, डॉक्टर स्वर्गवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कह रहे हैं, तालो तालो तालो, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कह रहे हैं, ए मुसलमानों, ए मुसलमानों, ये तुमने क्या किया? ओ मुस्लिम, व्हाट हैव यू डन? इस पोएट्री को मैं अभी आप लोगों के समक्ष एक मर्तबा अच्छे से रिसाइट करने जा रहा हूं। बहुत ही गौर और फिक्र करने की बात है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। ये किसी पे तंज नहीं है, ये किसी के ऊपर बहतान नहीं है। हम अपनी गरिमा में खुद ही झांक के देख लें, हमने कुरानुल करीम के साथ क्या जस्टिफिकेशन किया है। यही सवाल डॉक्टर स्वर्गवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, कह रहे हैं कर रहे हैं। वो तो उनका तो स्वर्गवास हो गया, वो दिसंबर 26, 1999 में, मगर उनकी कविता जीवंत है, कविता जीवंत है ता कयामत तक, महाप्रलय तक, डूम्सडे तक ये कविता जिंदा रहेगी। मुसलमानों से सवाल करेगी, ए मुसलमानों, ओ यू मुस्लिम्स, व्हाट हैव यू डन? तुम लोगों ने क्या किया? कुरानुल करीम के साथ में जस्टिफिकेशन किया? नहीं किया है? तो हमने क्या करना चाहिए? जस्टिफिकेशन आज ही से स्टार्ट कर दें। इट्स नेवर टू लेट। टेल योर चिल्ड्रंस, टेल योर पोस्टेरिटी, न्यू जनरेशन विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन। द क्वेश्चन व्हाट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब हैज आस्क्ड अस। पोइट्री, कविता, शायरी को मैं एक मरतबा दोबारा से पढ़ता हूं मुख्तलिफ जबानों के साथ में। आप लोग कोशिश करें हैं कि है तो मेरे साथ में रहें, बराए मेहरबानी इसको आगे भी खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, खूब शेयर करें। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर देगा। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, ब्रह्मा, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, वो आप लोगों को इसका पुण्य देगा। हैं, हमने तंज के लिए किसी चीज को नहीं करना चाहिए, हमने है तो खैर के लिए हर बात को करना चाहिए, शर से बचना चाहिए। हैं, ओ कविता इस तरह से, अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया। इट वॉज अ कमांड फॉर एक्शन, यू टर्न इट इनटू अ बुक ऑफ अ प्रेयर। इट वॉज अ बुक ऑफ एक्शन,
Oh, you Muslim, you made it a book of a supplication. समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया. It was a book to understand. You read it without understanding. जिंदाओं का दस्तूर था, मुर्दों का मंशूर बना दिया. जिंदाओं का दस्तूर था, मुर्दों का मंशूर बना दिया. It was a code for the living. You turned it, Quranul Kareem, you turned it to manifesto of a dead. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, to warn whoever is alive. Surah Al-Yasin, 36 number of the surah. The ayat number is a 70. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. मुर्दा कौमों को जिंदा करने कुरानुल करीम आई थी. कुरानुल करीम आई थी, मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, मुर्दों को बख्शवाने पर लगा दिया. हाय हाय हाय, इसको हम तभी छूते हैं जब कोई सकरात में होता है. सूरह यासीन को हम पढ़ते हैं जब कोई सकरात में होता है. जब हम इस कुरानुल करीम को फातिहा पढ़ते हैं जब किसी को फौतगी हो जाती है. अरे ये कुरानुल करीम खुद कह रहा है, दलील पेश कर रहा है, ये तो जिंदों के लिए है. मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, हैं? मुर्दों का बख्शवाने का, मुर्दों को बख्शवाने पर लगा दिया. ये जो स्वर्गवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब हैं, इन्होंने कुरानुल करीम का मुताला किया. इस आयत को उन्होंने दर्ज किया. ये कुरानुल करीम की आयत है जो मैंने अभी पढ़ी. लियुंज़िर मन कान हय्या, इट केम टू गिव लाइफ टू डेड नेशंस. You used it for seeking mercy for the dead. ऐ मुसलमानों, सवाल है, पूरी दुनिया ये सवाल करेगी. सिर्फ स्वर्गवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब नहीं कर रहे हैं ये सवाल. ता कयामत तक, डूम्सडे तक, महाप्रलय तक ये प्रश्न, ये सवाल ये आपसे किया जाएगा. हैं? क्या कह रहे हैं स्वर्गवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए मुसलमानों, ये तुमने क्या किया? ओ यू मुस्लिम्स, व्हाट हैव यू डन विद दिस कुरानुल करीम? This was the message of the day from brother Muhammad Yaqub. My Christian brothers, they are calling me Jacob. Some of my friends, those who are a priest all over India, they call me Muhammad Jacob. You know, the Jacob is the name of a Yaqub alayhi salam, as I earlier also explained. In Quran, they call Yaqub. In Bible, they call Jacob. In France, they call Jack Chirag. Like Chirag was a Jack, it was a Yaqub Yaqub Chirag. Like a Jackie Chan, martial artist in China, is a Yaqub Chan. It's a name of Yaqub. ब्रदर मोहम्मद याकूब को भी, गुनहगार भाई को भी आप है तो दुआए खैर में याद करें. और सिकंदर मोहम्मद बेलीम, जिनकी कटरसी से ये आज मैं ये आपको है तो छोटा सा खुतबा, छोटा सा बयान, छोटा सा प्रवचन है, ये मुख्तसर सा मैसेज है, ये रिसाला है, ये आप तक पहुंचा रहा हूं. ये भाई ये मिस्टर सिकंदर मोहम्मद बेलीम साहब जो हैं, बड़ी सिंसियर पर्सनालिटी है. वेरी 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 वेरी, एंड ही वाज वन ऑफ द क्रिकेटर कैप्टन इन हिज यंग एज. हाँ, ये उनकी कटरसी की वजह से ये बयान आज हम तक पहुंचा है. ये कविता उन्होंने मेरे को दी है. ये कविता मेरे ऊपर कर्ज थी, उनका भी कर्ज था, मुसलमान भाइयों का भी कर्ज था, हिंदू भाइयों का कर्ज था, क्रिश्चियन भाइयों का कर्ज था, जैन भाइयों का कर्ज था, बुद्धिस्ट भाइयों का कर्ज था, और स्वर्गवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब का भी मेरे पे कर्ज था जो मैं अभी चुकाने जा रहा हूँ. मैंने आप लोगों तक ये पहुंचा दिया है, आप लोग इसे आगे लोगों तक पहुंचाए. हर एक मुसलमान के घर में ये सवाल किया जाना चाहिए, किया गया था, ये किया जाना चाहिए और किया जाता रहेगा. अगर हमने कुरानुल करीम को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, अमल नहीं किया तो. इसी के साथ बहुत सारी ढेर सारी दुआओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ हैं भाई मोहम्मद याकूब
मोहम्मद याकूब हसन बेलिम का सलाम कबूल फरमाएं आप लोग, है नमस्कार, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। यूनिवर्सल मैसेज वाज दिस वाज अ यूनिवर्सल मैसेज, धर्म का हस्तक्षेप भी नहीं है इसमें, हैं। अपने भाई मोहम्मद याकूब बेलिम हसन बेलिम को ज़रूर से दुआओं में याद करें। वस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।